छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशिया और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपनी चुनावी रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया और इसके आगाज आज से दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके बाद बीजेपी पूरे प्रदेश परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा के लिए बीजेपी ने हाईटेक बस तैयार करवाई है और इस बस के रवाना कर अमित शाह चुनावी बिगुल फूकेंगे। दंतेवाड़ा से शुरू हो रही इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। खास बात यह है कि दंतेवाड़ा में जिस तरह से अमित शाह की सभा है, जिन जिन सड़कों से वो गुजरेंगे, साथ ही जिन सड़कों से अभी अन्य नेता गुजर रहे हैं, वहां होर्डिंग्स लगाने के लिए दंतेवाड़ा सीट से टिकट को लेकर दावेदारों की भी होड़ मची हुई है। नेताओं को खुश करने के लिए कौन कितने होर्डिंग्स लगाता है, इस पर कंपटीशन भी चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरीके से कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी रैलियों, यात्राओं को लेकर के या होर्डिंग्स को लेकर के देखने को मिल रहा है, तो स्थिति छत्तीसगढ़ में इन दिनों किस तरीके की बनी हुई है? देखिए, कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है दूसरा, और पूरी तरीके से चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ आ चुका है। बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे सत्ता में वापसी हो सके, और आज बीजेपी की सबसे बड़ी जो यात्रा है, परिवर्तन यात्रा, उसकी शुरुआत बस्तर की धरती दंतेवाड़ा से हो रही है। दंतेश्वरी माता की धरती दंतेवाड़ा से हो रही है। और 2003 में भी जब परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी बीजेपी के द्वारा, तो उसी बस्तर से शुरुआत की गई थी। उसके बाद 3 बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी, तीनों बार विकास यात्रा डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। तत्कालीन वो मुख्यमंत्री थे और प्रदेश भर का भ्रमण उस दौरान किया गया था विकास यात्रा के जरिए। लेकिन इस बार सत्ता में बीजेपी नहीं है, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और पहले चरण की परिवर्तन यात्रा आज से दंतेवाड़ा से शुरुआत होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। लगभग 12 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले माता दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इसी मंच पे आप देख सकते हैं, ये मंच बनाया गया है और इसी मंच पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे। और उसके बाद विधिवत शुभारंभ इस यात्रा का हो जाएगा। अगर इस यात्रा के बारे में मैं जानकारी दूं तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस पहले चरण की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और लगभग 16 दिन ये यात्रा चलेगी, 1700 से ज्यादा किलोमीटर। और ये यात्रा दंतेवाड़ा से लेकर बिलासपुर तक होगी। बिलासपुर में इसका समापन होगा और उसके बाद दूसरे फेज का जो यात्रा है उसकी शुरुआत 15 सितंबर से जसपुर से हो रही है। केंद्रीय बात करिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो उसमें शामिल होंगे। और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगभग हर विधानसभाओं को कवर करने की यहाँ पर कोशिश होगी। लगभग जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 85 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाएगा। पहले फेज के लगभग 32 विधानसभा होंगे। उसके बाद दूसरे फेज में जो यात्रा शुरू हो रही 15 सितंबर से, उसमें लगभग 39 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 30 से ज्यादा सभाएं होंगी, रोड शो होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में भी इसी तरीके से रोड शो, जनसभा, नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रचार करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर करते नजर आएंगे। 28 सितंबर को जो तारीख दी गई है, 28 सितंबर को दोनों चरण के यात्राओं का समापन होगा बिलासपुर में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्देश्य बीजेपी का साफ तौर पर यही है कि जो प्रदेश सरकार की खामियां हैं, जो प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं, उसको इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता तक ले जाया जाए, लोगों तक ले जाया जाए, ताकि लोगों के समझ आए कि किस तरीके से 5 साल में यहाँ पर जिस तरीके का जिक्र भी बीजेपी करती है, घोटाले यहाँ पर हुए हैं, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये मैसेज देने की कोशिश, मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से वो सत्ता में वापस कर सके। जी हेमंत, क्योंकि आज बीजेपी की पहले चरण की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जाहिर है अमित शाह अपने आप में बड़ा चेहरा है, जिनके जरिए जो उनकी सरकार की नीति योजनाएं हैं वो फैलाने की इस यात्रा के माध्यम से कोशिश होगी। लेकिन क्या
कैंपेनिंग के लिए कुछ और चेहरों को भी जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा? मंत्री अमित शाह को इस यात्रा का पहले चरण की यात्रा का शुरुआत कर देंगे दंतेवाड़ा से, लेकिन पहले चरण का जो यात्रा है उसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे चरण के जब शुरुआत होगी यात्रा की 15 सितंबर से जसपुर से, उसका नेतृत्व नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष है, और इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी देने के पीछे जो ओबीसी कार्ड बीजेपी खेल रही है वो पूरी तरीके से वो समीकरण समझ आ रहा है। नारायण चंदेल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, अरुण साव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। एक तरफ जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था दूसरा कि सरगुजा और बस्तर इन दोनों इलाकों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, और इसीलिए इन दोनों इलाकों को टारगेट सीधे तौर पर कर रही है। पहले चरण की यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है, दूसरे चरण की यात्रा जसपुर से, यानी सरगुजा और बस्तर दोनों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। शुरुआत इन दोनों जगहों से हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। यात्रा का मकसद साफ है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जनता तक ले जाया जाए, और न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बल्कि हर एक पदाधिकारियों को, हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो देर रात से तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। नाइट स्टे यहाँ पर सभी ने किया था। तैयारियों का जायजा कल प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा प्रभारी है बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नितिन नवीन, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल दिन भर जायजा उन्होंने लिया था कार्यक्रम स्थल का, और इसके अलावा जब जैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी, आज यात्रा निकलकर जगदलपुर जाएगी, जगदलपुर में नाइट स्टे होगा, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी और विधानसभाओं को कवर करते हुए जाएगी। और इस पूरे यात्रा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। बीच बीच में हर एक दिन कोई न कोई बड़ा नेता इसमें शामिल होगा। ये पूरी तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा आज जिस तरीके से दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उनसे वो दिन करने के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे, और 1 बजे 12 बजे वो दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे दंतेश्वरी मंदिर में, सबसे प्राचीन मंदिर है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।